आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने किसानों को अगले दौर की बातचीत के लिए मदऊ किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के अपने हममनसब के साथ वर्चुअल सरबराह मीटिंग करेंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.51% हो गई है। यूरोपीय मुल्कों ने कोरोना वायरस की नई किस्म के सबब बरतानिया से आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। और हुकूमत ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 घरेलू खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने एहतजाज करने वाले किसानों से कहा है कि वो बातचीत के अगले दौर के लिए किसी तारीख का इंतखाब करें। किसानों की यूनियनों के नाम एक मुरासले में ज़राअत की वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने इस मामले को हल करने के लिए उनसे बातचीत करने की अपील की है। हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत का अगला दौर उस वक्त मनसूख कर दिया गया था जब किसानों के लीडरों ने ज़रई कवानीन की कुछ शक़ों में तरमीम करने के लिए हुकूमत के मुजव्वज़ा मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया था और मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के वजीर आजम युएन शुआन फुक के साथ वर्चुअल सरबराह मीटिंग करेंगे। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा बाहमी, इलाकाई और आलमी मामलात पर तफसीली बातचीत करेंगे। इसके अलावा भारत और वियतनाम के दरमियान जामे कलीदी शिराकतदारी की आइंदा पेशरफ्त के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। 2020 में दोनों मुल्कों ने आला सतह पर तबादलों का सिलसिला जारी रखा। वियतनाम की नायब सदर डेंग थिंग गोन थिंग इस साल फरवरी में सरकारी दौरे पर भारत आई थीं। दोनों वज़राए आजम ने इस साल 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत की थी और कोविड-19 आलमी वबा से पैदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया था। मुश्तरका कमीशन की 17वीं मीटिंग की मुश्तरका क़यादत दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा ने वर्चुअल तरीके से 25 अगस्त 2020 को की थी। वज़ीर दिफा ने पिछले महीने की 27 तारीख को अपने हम मनसब के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। 100 साला तकरीबात में यूनिवर्सिटी के चांसलर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन और वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2020 का इफ्तिताही खुतबा देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी और अर्जियाती उलूम के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद होंगे। समाज में साइंसी रुझान को फरोग देने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने और जमीनी उलूम की वजारत ने विजनन भारती के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का तस्वुर पेश किया था। IISF का आगाज 2015 में किया गया था और यह साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग देने के मकसद से मुनक़िद किया जाता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल इनाम देते हुए नोबेल कमेटी ने यकीनन एजाज महसूस किया होगा, क्योंकि रविन्द्रनाथ की अदबी तख्लीकात इस इनाम से कहीं ज्यादा अजीम है। मगरबी बंगाल के अपने दौरे के दूसरे दिन शांति निकेतन में जनाब शाह ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ एक मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। शांति निकेतन आश्रम में अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर मुल्क के 2 अजीम रहनुमा महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भी तहरीक का वसीला थे। उन्होंने मजीद कहा कि वो इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि इस इदारे में आए हैं जिसे मज़कूरा शायर ने कायम किया था। अमित शाह ने मगरबी बंगाल के बीरभूम जिले में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कैंपस में रविन्द्र भवन में रविन्द्रनाथ टैगोर को गुल्हाए अकीदत नज़र किए। अमित शाह ने यकीन दिलाया कि अगर बीजेपी मगरबी बंगाल में इख्तिदार में आई तो वो 5 साल के अंदर एक सुनहरे बंगाल की तामीर करेगी। मगरबी बंगाल के दौरे के दौरान बीजेपी के सदर जेपी नड्डा पर किए गए हमले की मजम्मत करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये जमहूरियत पर भी एक वहशियाना हमला है। कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के
बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक होना चाहिए, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का हक होना चाहिए और शासन में होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी राजनीतिक दल अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पिछले 24 घंटे के दौरान 29,000 से ज्यादा कोविड मरीजों की शिफायाबी के बाद सेहतयाबी की कौमी शरह बेहतर होकर 95.51% हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि कुल मिलाकर 95,80,000 से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। मुल्क में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले मरीजों की जितनी तादाद है, उसमें से असल मरीजों की तादाद महज 3.04% है। मुल्क में सरेदस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 3,05,000 है। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,624 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में जांच के बाद मुतासिर पाए जाने वाले केसेस की कुल तादाद 1,31,00,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में अमवात की शरह फिलहाल 1.45% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरह अमवात में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 341 लोगों की मौत की खबर मिली है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 1,45,477 हो गई। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के 16 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के बीच में रोज टेस्ट हो रहे हैं। 16 करोड़ से ज्यादा टेस्ट भारत में हो गए हैं। केसेस पर मिलियन, डेथ्स पर मिलियन, टेस्ट पर मिलियन, कोई भी पैरामीटर आंकड़े से दुनिया से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत बेहतर है। इतनी बड़ी मात्रा में देश ने पीपीई की, N95 मास्क की, वेंटिलेटर्स की, दवाइयां, ये सब चीजें उपलब्ध कराई हैं और आज दुनिया के दूसरे देशों को हम देने की स्थिति में है। वैक्सीन भी हम आने वाले महीनों में 30 करोड़ भारत के लोगों को अपने इंडिजिनस वैक्सीन, यानी हम वैक्सीन के प्रोडक्शन के मामले में, वैक्सीन की रिसर्च के मामले में भी आत्मनिर्भरता की ओर प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा है कि भारत में कोविड-19 का टीका इतना ही मुअस्सर साबित होगा जितना कि दीगर मुल्कों की जानिब से तैयार किया गया टीका है। हमारे नवानिगार ने इत्तला दी है कि वैक्सीन की मुख्तलिफ मरहलों में आजमाइश की गई है ताकि इसके असर और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। एक रिपोर्ट। सेहत की वजारत ने कहा है कि वैक्सीन के सेफ्टी और मौसर होने की सलाहियत को मुख्तलिफ मराहिल की आजमाइश के जरिए यकीनी बनाए जाने के बाद ही वैक्सीन को मुतारिफ कराया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन महफूज और मौसर होगी, मगर इंजेक्शन लगने से इसके कुछ हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स जैसे बुखार, दर्द वगैरह हो सकते हैं और इस तरह के असरात किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं। रियासतों से कहा गया है कि वो कोविड-19 वैक्सीन से मुतालिक किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट्स से निपटने के लिए बंदोबस्त करें। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। बहुत से यूरोपीय मुल्कों ने बरतानिया के सफर पर पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी बरतानिया की तरफ से कोरोना वायरस की नई किस्म की इत्तला दिए जाने के बाद आयद की गई है। आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने अपने यहां आने वाली परवाजों को रोकने का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन की आज एक मीटिंग में इस नए चैलेंज से मजीद तालमेल के साथ निपटने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लंदन और जुनूब मशरकी इंग्लैंड में नई किस्म का ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला है। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने मुतल्लिका इलाकों पर नए सिरे से 4 सतही पाबंदियां आयद की हैं और क्रिसमस तकरीबात के दौरान ज़ाब्तों में मनसूबाबंद राहत को खत्म कर दिया है। सेहत से मुतालिक आला हुक्काम ने बताया कि नई किस्म के इस वायरस में मजीद 70% शिद्दत पाई गई है। सेहत के सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने बताया कि ये नई किस्म का वायरस काबू से बाहर है और उन्हें इस पर काबू पाना होगा। उम्मीद है कि यूरोप में अमरीका और बरतानिया की तर्ज पर क्रिसमस के बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीन की एक मुहिम शुरू की जाए। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान आज तकरीबन 20,000 रेहड़ी पटरी वालों को चीफ मिनिस्टर रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम के तहत 10-10 लाख रुपए का सूद से आजाद कर्ज तकसीम करेंगे।
इस प्रोग्राम में वजीर आला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मुस्तफिदीन से बातचीत भी करेंगे। ये प्रोग्राम भोपाल के मंटू हॉल में वर्चुअल मीडियम के जरिए मुनाकिद किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम रियासत के देही इलाकों में प्रधानमंत्री अर्बन स्ट्रीट वेंडर स्कीम PM स्वनिधि की तर्ज पर लागू की गई है। इस स्कीम के तहत फल सब्जियां बेचने वालों, कारपेंटर्स, बुनकर्स, कुम्हारों, धोबियों समेत छोटे खांचा फरोशों को अपने अपने काम के लिए 10-10 हजार रुपए का सूद से पाक कर्ज दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने खांचा फरोशों की बहबूद के लिए कामगार सेतु पोर्टल भी शुरू किया है, जिसमें अब तक 8,52,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन का इंदराज किया गया। इनमें से 80,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन के कर्ज के मामलों को मंजूरी दी गई है और 40,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन को कर्ज की रकम भी तकसीम की गई है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। हमारी खुसूसी सीरीज ईयर एंडर्स 2020 में आज हम आपके लिए स्वच्छ भारत मिशन पर एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने स्वच्छ भारत को एक बड़ी तहरीक बनाने पर बहुत जोर दिया है। इस साल 8 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान से लोगों की समाजी होशबंदी और बर्ताव में एक मुस्तकिल तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई की मुहिम से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जबरदस्त मदद मिली है। देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे सेक्रेटरी यूपी सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने कोविड के दौर में एक अहम किरदार अदा किया है। स्वच्छ भारत मिशन में करीब 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए, उनका सदुपयोग भी सुनिश्चित किया गया और इससे सैनिटेशन को काफी बढ़ावा मिला है। और जैसा कि सब जानते हैं, चाहे कोविड महामारी हो या दूसरी तरह की बीमारियां हो, स्वच्छ जल की उपलब्धता और सैनिटेशन, इन दोनों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेलों की वजारत ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 घरेलू खेलों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इन खेलों में गटका, कलारीपयट्टू, थंगटा और मलखंब शामिल हैं। मज़कूरा फैसले के बारे में इजहार ख्याल करते हुए खेलों के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि भारत घरेलू खेलों की मालामाल सकाफत का मरकज है और खेलों की वजारत की ये तरजीह है कि वो इन खेलों को बरकरार रखे, फरोग दे और मकबूल करे। उन्होंने कहा कि इसके लिए खेलो इंडिया से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहां इन खेलों के एथलीट्स मुकाबले कर सकते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि खेलों को जबरदस्त शोहरत मिली है और इन्हें स्टार स्पोर्ट्स के जरिए पूरे मुल्क में इसे टेलीकास्ट किया गया है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों की पहली ही खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारा रकाबगंज में हाजिरी दी और गुरु तेग बहादुर को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान को अपनी पहली खबर बनाया है कि मगरबी बंगाल में जनता तब्दीली चाहती है। बेशतर अखबारों ने नेपाल में पार्लियामेंट के तहलील होने और इंतखाबात के ऐलान की खबर को अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। कई अखबारों ने शदीद सर्दी की खबर को भी अहमियत के साथ नुमाया किया है। सर्द लहर से मामूलाते जिंदगी मफलूज। राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान को अहमियत दी है कि संगे-मील होंगे DDC इंतखाबात। आलमी खबरों के सफ़े पर राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब की बड़ी खबर के मुताबिक बरतानिया और जनूबी अफ्रीका में वायरस की नई किस्म दरियाफ्त। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने किसानों को अगले दौर की बातचीत के लिए मदऊ किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के अपने हममनसब के साथ वर्चुअल सरबराह मीटिंग करेंगे। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.51% हो गई है। यूरोपीय मुल्कों ने कोरोना वायरस की नई किस्म के सबब बरतानिया से आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। और हुकूमत ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 घरेलू खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।